बात वादी कश्मीर की 2 साल की अनथक मेहनत के बाद अब सरकार का मन बदला है और सरकार ने जो कानकनी का मामला था श्रीनगर के अंदर उससे पाबंदी हटा दी है। क्वारी होल्डर्स को कहा गया कि वो अपना ऑपरेशन रिज्यूम करें, यानी पत्थर निकालने का काम, पत्थरों को तराशने का काम जो रुका पड़ा था पिछले 2-2.5 सालों से, अब आज से बाज़ाब्ता तौर पर उसे ऑपरेशनलाइज किया गया, उसे दोबारा शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। अथवाजन और आसपास के इलाके में यह सारा काम होता था। ब्लैंकेट बैन सरकार की तरफ से लगाई गई थी और काफी परेशानियां लोगों को थी जो इस सन्नत के साथ वाबस्ता थे। तकरीबन हजारों लोग, चाहे वो मजदूर थे, ट्रक ऑपरेटर्स थे, दीगर लोग थे, वो इसके साथ जुड़े हुए थे और काफी मजबूर और काफी मुफलिसी की हालात में अब उनके हालात बन रहे थे। लेकिन सरकार ने आज से बाज़ाब्ता तौर पर पाबंदी हटाकर इसे काम करने की इजाजत दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आज दिन की थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें सामने आई है और ये वो सारे चीजें हैं जिन्हें आज तक रिजेक्ट किया गया था, सस्पेंड किया गया था, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर परमिशन अलॉट कर दिया गया और आज से क्वारी वर्क यानी कानकनी का मामला जो है वो हल होता हुआ नजर आ रहा है। इस काम पर पाबंदी की वजह से डेवलपमेंट वर्क जो था जम्मू कश्मीर वादी का, वो बुरी तरह से मुतासिर हो रहा था, सरकारी तौर पर भी और गैर सरकारी तौर पर भी। और अब ये बड़ी खबर जो सामने आई है और तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से उस साइड पर गाड़ी जा रही है जहां से इसको लिफ्ट किया जाएगा, डाला जाएगा सामान और उसको सार्फिन के लिए बेच दिया जाएगा। और ये एक मुनज़्ज़म तरीके के तहत किया जाएगा जिसके लिए जॉलजी माइनिंग और डिपार्टमेंट जो है वो एक साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक साथ तालमेल करके काम करेंगे। सीधे चलते हैं, सही तजम्मुल इस वक्त मेरे साथ है। तजम्मुल, कश्मीर के जाविये से बड़ी अहम खबर है, हजारों लोग इसके साथ जुड़े हुए थे और हमने श्रीनगर के अंदर एहतिजाज भी देखे, धरने भी देखे। बहरहाल एहतिजाज और धरनों का हाल यह है कि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने हरी झंडी दे दी दोबारा से काम शुरू करने की। क्या यह पुराने तर्ज पर काम ही होगा जैसे पहले होता था या कुछ नई गाइडलाइंस और एसओपीज होंगी जिन्हें फॉलो करना होगा? इशफाक साहब, पांता चौक का ये जो पहाड़ है, इससे वाहिद जगह है जहां पर आपको दरख्त या जंगल वगैरह नहीं है। पांता चौक से लेकर जेवन तक जब आप इन कारोबारियों की बात करें तो पत्थर के खान यहाँ पर बहुत पुराने जमाने से चलते आए हैं और ये एरिया वाहिद एरिया है जहां से आपको कंस्ट्रक्शन के लिए बाजरी और पत्थर का जो मटेरियल है यहीं से आप इसको लेके जाते थे। और ये पत्थर जो है ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, बल्कि अगर आपने हमाम वगैरह बनाना हो, कंस्ट्रक्शन में आपको स्टोन वर्क बड़े हाई डंक का करना हो, ये पत्थर काफी मशहूर माना जाता है। लेकिन 2016 में उस वक्त की सरकार ने इस पे ब्लैंकेट बैन लगा दिया, कहा कि जो पत्थर हैं ये कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से अब आप नहीं निकाल सकते क्योंकि पहाड़ी जो है वो गिरने का खतरा है। और जिसके बाद जो पांता चौक और आसपास का एरिया है, बाद में मुसीबतें बढ़ जाती। 4 साल की कश्मकश हुई जिसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी और दीगर कई लीडरान जो है उनसे राब्ता किए गए थे और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स और जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो दुहाई लगा रहे थे कि उनके मसाइल, बच्चे जो है फाका कशी करने पर मजबूर हुए। और आसपास के इलाके में अशफाक साहब जो टिपर वगैरह हैं, जो ट्रांसपोर्ट है इसका, वो कर्जे पे हासिल किया गया है बैंकों से और जिसके लिए जो वाजिबुल अदा रकम है वो भी ना आप वागुजार कर सके, न मंथली ईएमआई कोविड-19 और बाकी मामला की वजह से बढ़ सके। बहरहाल आज अचानक ये डेवलपमेंट हुई, इसमें कोई अभी तक सरकार की तरफ से, आपको लगातार याद होगा कि कई पार्टियां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और लगातार कह रहे थे कि इस कारोबार पर बैन लगाने का मतलब है कि आप बहुत कुछ यहां से छीनने की लोगों से कोशिश कर रहे हैं। तवक्कुआत के बरक्स जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने आज गैर मामूली फैसला सुनाया जिसमें जो ताजा एसओपी और गाइडलाइन ये है कि पर दिन आपको कितने ट्रक, कितने टिपर, कितने डंपर इस साइट का रुख करेंगे वो आपको नोट करने होंगे, क्योंकि अब क्वांटिटी और क्वालिटी साथ साथ चलेगी। अगर अभी तक 200 या 150 ट्रक यहां से जमा किए जाते थे, अब आपको उसकी क्वालिटी बढ़ानी होगी, क्वांटिटी कम करनी होगी। उसके बाद एसओपीज गाइडलाइंस जो है वो तो है ही एमएचए गाइडलाइंस, लेकिन अब पत्थर उठाने के लिए आपको बाज़ाब्ता तौर पर, तहरीरी तौर पर वहां के मजिस्ट्रेट को आगाह करना होगा कि ये गाड़ी है, ये 4 लोग हैं जो इस जगह से कल पत्थर उठाएंगे। और जिसके बाद ये जो कारोबार है शुरू हो गया। लेकिन मकामी एरिया में पांता चौक, जेवन और आसपास के एरिया में जो मुंसलिक फैमिलीज है, बड़ा जोशो खरोश था नुक्ते रूज पर लोगों का, और लोग कह रहे थे 4 साल के बाद सही सरकार जाग गई और हमारी उम्मीद और हमारी दुआएं जो है रंग लाई। आज से पत्थर उठाने का काम शुरू होगा, लेकिन ये पत्थर 9 बजे के बाद आपको टिपर जो है श्रीनगर की एंट्री करेंगे। अच्छा, यानी जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है।
ठीक है जी। तजुल साहब, एक लास्ट सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये तो एक सवाल था, पहाड़ को तोड़ा जाता था, ब्लास्टिंग होती थी, वहां से उठाया जाता था, सार्फिन तक पहुंचाया जाता था, ये एक था। लेकिन हम इसी पंथा चौक और नेशनल हाईवे के रोड पर देखते थे कि संग तराश भी बैठते थे, जो इस पत्थर को तराश कर तरह तरह की चीजें बनाते थे। क्या उन्हें भी एलो किया गया या उन्हें फिलहाल पाबंदी के तहत जुमरे में रखा गया है? क्या उन्हें अलाउ किया गया? क्योंकि ये भी हम देखते थे वो लेफ्ट साइड या राइट साइड पर बैठते थे। एक लंबी तादाद है इनकी भी, एक अच्छी खासी तादाद है इनकी भी, इन संगतराशों की। संगतराश हमारे इस हेरिटेज का बहुत अहम हिस्सा रहे हैं। मुगलों के बादशाहों के टाइम से लेकर मौजूदा दौर में जब आप मकान पर काम करते हैं तो इनका भी रोल जो है बहुत ही काबिल तारीफ है। लेकिन जब आप पत्थर वहां से कान से निकालेंगे, उसके बाद दाएं बाएं तरफ जिस तरह से नेशनल हाईवे पांपोर की तरफ जो रास्ता जाता है या श्रीनगर लाल चौक की तरफ आता है, तो दाएं बाएं में अभी भी वो बुजुर्ग जो है वो इस सनत को बचाए हुए हैं। लेकिन आज के बाद उन्हें भी कायदे कानून में रहना होगा और खुदा न खास्ता सड़क हादसा और जिस तरह से ऑक्यूपेंसी में वो लोग बैठते हैं, वो जमीनात उनकी अपनी नहीं है, वो कहीं ना कहीं हाईवे, नेशनल हाईवे का ही कहीं ना कहीं किनारा है जिस पर वो बैठ जाते हैं। इस पर भी वर्कआउट चल रहा है और एसडीएम को निगरानी में रखना होगा। तहसीलदार जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हुआ करते हैं वो निगरानी करेंगे ताकि पत्थर भी उठाए जाएं, संगतराज भी बचें और हमारी ये जो हेरिटेज है, हमारी जो विरासत है, इस चीज को भी बचाया जा सके। लेकिन बड़ी बात यह है कि संगतराज काम तो कर सकते हैं और उसके बाद ब्लास्टिंग वगैरह पे जो है कायदा कानून जो रखा गया है उसको फॉलो करना होगा। कहीं पर भी कबाहत आपको मिली, कानून को इन्होंने तो कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ सईद तजम्मुल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात संगतराशों की, बात स्टोन कॉरियर्स वालों की, उन लोगों की जो लगातार वहां पर काम कर रहे थे और पिछले 2-2.5 साल से बेरोजगार थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो परेशानी के दिन खत्म और अब आगे आप काम करेंगे। आज से ये काम